Hi, kids. Today we are starting the second chapter of the book that we are reading. Can you tell me the name of the book that we are reading? That's right, it's called The Little Prince. Earlier, पहले हमने स्टोरी देखा था कि एक नरेटर मतलब जो स्टोरी बता रहा था उसने अपने बचपन का स्टोरी शेयर किया। जब वो छोटा बच्चा था तो उसने बोआ कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा और उसने उसका ड्राइंग बनाया। बट बड़े लोग मतलब जो ग्रोन अप्स थे उनको समझ में नहीं आया कि उसने क्या ड्राइंग बनाया। दे थॉट उनको लगा कि उसने हैट का ड्राइंग बनाया है। आफ्टरवर्ड्स दे टोल्ड हिम नॉट टू कंसंट्रेट ऑन ड्राइंग। उन्होंने बोला तुम ड्राइंग पे इतना ध्यान मत दो, यू शुड स्टडी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, साइंस। ड्राइंग पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एंड देन वी सॉ what job he had got. Can you tell me the job that he got afterwards? That's right, he became a pilot. वो pilot बना, मतलब pilot वो होते हैं जो aeroplanes उड़ाते हैं. And then he became a pilot. Now we are going to continue the story. Didi is also going to annotate and let's read. I lived my life alone without anyone that I could talk to. We'll stop here. I lived my life alone. मतलब मैं जिंदगी अकेले बिताया. Without anyone to talk to. किसी के साथ बात करने के लिए मेरे साथ कोई भी नहीं था. Right? Until I had an accident. Accident we know means गलती से कुछ हो गया. क्या हुआ? किसके साथ क्या हुआ? With my plane in the Sahara Desert. Now I know I don't know what Sahara Desert means, but I know what desert means. Desert is Registan. Maybe Sahara is the name of the desert. So उसका एक्सीडेंट हो गया कहाँ पर? सहारा डेजर्ट में. 6 years ago मतलब 6 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया. Something was broken in my engine. So something was broken. Broken मतलब टूट गया. कुछ तो इंजन में टूट गया उसका. राइट अगर आपका इंजन में खराबी हो गया कार का या बाइक का इंजन में तो आप किसको बुलाओगे? दैट्स राइट, यू विल कॉल अ मैकेनिक. लेट्स रीड अहेड टू सी इफ ही हैड अ मैकेनिक. एंड एज आई डिड नॉट हैव अ मैकेनिक और एनी passengers. Did he have a mechanic? No, he did not have a mechanic, or he did not have any passengers. Now I don't know what it means, but I am going to infer the meaning. Now passengers हमने आगे पढ़ा, उसने पहले बहुत बात किया है कि कोई भी नहीं था उसके साथ. राइट अकेला था तो शायद पैसेंजर्स का मतलब है और कोई लोग जो उसके साथ ट्रैवल कर रहे थे बट कोई भी नहीं था. राइट लेट्स मूव ऑन. आई ट्राई टू रिपेयर ऑल अलोन. तो उसने अकेले ही रिपेयरिंग करने का काम किया. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ और डेथ फॉर मी. मतलब जीने का या मरने का सवाल आ गया था कि क्या करेगा तो वो जिएगा, क्या करेगा तो वो मरेगा. तो he was very scared. Even दीदी would have been scared at such a time. अगर मैं अकेले होती रेगिस्तान में so even I would have been scared. How about you? What would you feel? Let's move on. I did not have enough drinking water. उसके पास पीने का भी पानी नहीं था. The first night I went to sleep on the sand. पहली रात में कहाँ पे सोया वो सैंड में सोया. सैंड मतलब मिट्टी. 1,000 kilometers from any shelter. 1,000 kilometers मतलब 1,000 किलोमीटर कई शेल्टर. शेल्टर मतलब कई जहाँ पर लोग रहते हैं वहां से दूर कहीं पे वो रेगिस्तान में था. राइट हाउ वुड यू फील इफ यू वेर alone in a desert? Share your feelings. Didi is trying to make a heart. Share your feelings. Didi would have been scared. Moving on. I was more lonely than a. Now there is a new word. I'm going to use phonics to read this word. Sh, e, p, ship. Next. V, r, vr. E, c k is k. E, k, ek. Ed sound is d. Ship, ship. Vr, ek, vrek. Ed, d. Vrek, d.
शिपरेक्ट, शिपरेक्ट। शिप का मतलब हमें पता है, शिप मतलब जहाज। ब्रेक का मतलब हमें नहीं पता, बट लेट्स रीड अहेड टू अंडरस्टैंड। सेलर ऑन अ स्मॉल बोट इन द मिडल ऑफ द ओशन। वो क्या बोल रहा है, मैं बहुत लोनली था। किसे ज्यादा लोनली था? शिपरेक्ट सेलर। शिप में कुछ हुआ। सेलर, सेलर मतलब जो पानी में जाते हैं लोग, उनको सेलर बोलते हैं। तो मैं, जो सेलर जाता है टूटे हुए शिप के इसमें, और स्मॉल बोट में है मिडल ऑफ द ओशन, मतलब ओशन के बीच में जो इंसान है, उससे भी ज्यादा लोनली था मैं। Thus, you can imagine my surprise at sunrise. So he got a surprise. Let's read what surprise he got. When I was woken up by a strange little voice, it said, "If you please, draw me a sheep." So the voice said, अगर हो सके तो मेरे लिए एक sheep का drawing बनाओ. The next word is also Didi's feeling. What? What do you mean? What drawing do you need? Right? Even I'd be surprised if I had someone tell me, कोई मुझे जानता नहीं है बट आके मुझसे अगर बोलेगा कि मुझे ड्राइंग बनाओ शिप का, तो मैं भी बोलूंगी what are you saying? Right? So the boy repeats, draw me a sheep. Let's see what he did. The narrator did. I jumped to my feet, completely amazed. So he jumped to his feet. मतलब वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, completely amazed. Amazed means, wow, he was surprised. I looked carefully all around me. उसने ध्यान से देखा आसपास. And I saw a most extraordinary small person. Extraordinary means ordinary से भी extra, मतलब एकदम महान सा छोटा लड़का उसको दिखाई दिया. Who looked at me with great seriousness. वो लड़का उसको एकदम सीरियसली देख रहा था, एकदम मजाक में नहीं देख रहा था, एकदम सीरियसली देख रहा था. Here you may see the best drawing that I was able to make of him later. तो वो बोल रहा है यहाँ पर मैंने उसका ड्राइंग बनाया है. You can see it. Now let's just look at his drawing and see what can we think, what can we see. We can see that the boy has yellow hair. The boy is wearing a jacket, like a very nice pink and blue jacket. It looks so good, right? He is carrying a sword, right? And he has stars on his jacket, right? What does this boy look like? For Didi, it looks like this boy, he looks a little bit like a prince or like a king, right? But जो छोटे king होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको prince बोलते हैं. Let's see. But my drawing is less charming. Charming मतलब, here charming means उतना अच्छा, जितना अच्छा वो लड़का था उससे अच्छा तो ड्राइंग नहीं था, राइट? उसका जो सामने जो लड़का था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बट ड्राइंग वो उतना अच्छा कर नहीं पाया. व्हाई डू यू थिंक ही वाज नॉट एबल टू ड्रॉ दैट वेल? थिंक. Right, he was not able to draw because all his life the grown-ups told him not to draw. They told him कि ड्राइंग करके क्या कर लोगे तुम, राइट? तो उसने कभी ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग बनाना सीखा ही नहीं. Let's see what he is saying. What is the narrator saying? That is not my fault. मेरी गलती नहीं है, राइट? वो बोला मेरी गलती नहीं है कि मुझे ड्राइंग नहीं बनाने आया अच्छे से. The grown-ups discouraged, here I have a new word, me in my painter's career. Again, another new word. So the grown-ups discouraged. Discouraged means मुझे बोला नहीं करने, या फिर कोई भी तुम काम कर रहे हो, तुमको कोई बोलता है कि नहीं ऐसे करोगे तो अच्छा होगा, वैसे करोगे तो अच्छा होगा, तो फिर बाद में आपका मन ही नहीं करता ना वो काम करने का. That means they are discouraging you. In my painter's career, career means job. He could have become a painter, but everybody told him not to do this, so he could never become a painter. When did he decide that he wanted to be a painter? When I was 6 years old. At 6 years old, he wanted to be a painter, but बड़ों ने बोला नहीं करना है ऐसा सब. And I never learned to draw anything except Boas from the outside and Boas from the inside. We had seen his drawings, right? जो उसने ड्राइंग बनाया था बोआ कंस्ट्रक्टर का, फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से कैसा दिखता है और अंदर से कैसा दिखता है, राइट?
सो उसको सिर्फ वही ड्राइंग बनाने आता था, उसको और कोई ड्राइंग बनाने नहीं आता था. Now I looked at this boy with my eyes coming out of my head in surprise. Close your eyes for a second and imagine his eyes are coming out of his head. What a funny thing, right? उसका आंख उसके आंख सर से बाहर आ रहा है. कब आता है हमारा आंख सर से बाहर? What do we feel when the eyes come out? Yes, it comes out when we are surprised by something. So the narrator was surprised. He was very surprised when he saw the little boy कि उसका आंख बाहर आने लग गया. Right? Remember, I had crashed in the desert 1,000 kilometers from any place. So he's saying, याद है तुमको मैं 1,000 kilometers दूर कहीं से मैं क्रैश हुआ था, फिर भी ये लड़का कहाँ से आ गया? Right? So that's why he was surprised. And yet, my little man did not look like, he did not look like what? He was tired. We know what tired is. Tired means, हाँ, थका हुआ. वो थका हुआ नहीं दिख रहा था. Hungry. Hungry, what does it mean? Hungry मतलब भूखा. भूखा नहीं दिख रहा था. Thirsty मतलब प्यासा. प्यासा भी नहीं दिख रहा था. Scared मतलब डरा हुआ भी नहीं था. और fainting. Fainting is a new word. Fainting, Didi is going to give you the meaning. Fainting means अगर हम कहीं धूप में रहते तो हमको चक्कर आता है, राइट? बट वो तो रेगिस्तान में था, फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था उसको चक्कर आ रहा है. तो भूखा नहीं था, प्यासा नहीं था, डरा हुआ नहीं था, उसको चक्कर भी नहीं आ रहा था, राइट? Nothing about him gave any idea of a child lost in the middle of the desert. उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो एक बच्चा है जो घूम गया है डेजर्ट में, राइट? उसको देखो इतना आलिशान लग रहा है, एकदम शानदार लग रहा है. उसको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो घुमा हुआ बच्चा है. 1,000 kilometers from anywhere. Why is the author, why is the narrator repeating this again and again? Why is he saying that he was 1,000 kilometers from anywhere? He was 1,000 kilometers from anywhere in the middle of nowhere. Right, he's saying that to stress on the fact. वो स्ट्रेस डालने के लिए, मतलब उस पर जोर डालने के लिए बोल रहा है कि मैं कहीं बीच में कहीं था, मैं कहीं दूर नहीं था, बताने के लिए कि कितना अजीब मोमेंट है ना. तुम कहीं यू आर समवेयर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, कहीं एकदम अनजान जगह पे और कोई तुमको ऐसे बच्चा दिखाई देता है जो प्रिंस के जैसा दिख रहा है, राइट? व्हेन एट लास्ट आई वाज एबल टू स्पीक आई सेड टू हिम. जब वो बोल पाया तो उसने क्या बोला? बट व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंड इन आंसर ही रिपीटेड वेरी स्लोली. तो उसने आंसर दिया. कैसे दिया? बहुत स्लोली. as if he were speaking of a matter of great importance. ऐसे बोला था जैसे बहुत important सी चीजें बता रहा है वो. पढ़ते हैं हम उसने क्या बोला. If you please draw me a sheep. In a very serious tone he said, मेरे लिए प्लीज एक sheep का drawing बनाओ. Do you think he might have made the drawing for him? Can you draw a sheep for the boy? Can you take out a piece of paper and draw a sheep for the boy? And afterwards, you are also going to read the story. You can record it on voice note or you can do a video recording and you're going to send it to Didi so that Didi can see how much you're able to read or how much you're enjoying the story and how much you're able to understand the story. Thank you, children. This concludes और खत्म हुआ यहाँ पर chapter 2 का first part. Next time we will read chapter 2 का second part. Thank you.